बजाय खुश होने के वो उदास हो रहा है, बजाय मेहनत करने के वो अपना वक्त ज़ाया कर रहा है, बजाय इंग्लिश सीखने के तुम उर्दू सीख रहे हो, तो बजाय एक काम करने के जब आप कोई दूसरा काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर कहा जाता है इंस्टेड ऑफ, और उसके साथ हमेशा ING फॉर्म ऑफ वर्ब आती है जिसे हम ग्रामेटिकल ज़बान में जेरेंड कहते हैं, ING फॉर्म ऑफ वर्ब। किस तरीके से इस्तेमाल होगा इसको डिफाइन करूंगा। अगर मेरे समझाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी कर सकते हैं एक रीजनेबल फी पे कर। टॉपिक स्टार्ट करते हैं एग्जांपल के साथ। इंस्टेड ऑफ वर्किंग हार्ड ही इज़ वेस्टिंग हिज टाइम, बजाय मेहनत करने के वो अपना वक्त ज़ाया कर रहा है। अब आप देख सकते हैं इंस्टेड ऑफ के साथ ING फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, मेहनत करना, तो इंस्टेड ऑफ के साथ आपने हमेशा ING लगाना है। अगला फिक्रा कोई भी हो सकता है, बजाय घर जाने के इंस्टेड ऑफ गोइंग होम, बजाय सच बोलने के इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ, बजाय किताब पढ़ने के इंस्टेड ऑफ रीडिंग अ बुक। इंस्टेड ऑफ के साथ ING लगा दें, आगे कुछ भी लगा दें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये वाला जो फिक्रा है वो अपना टाइम ज़ाया कर रहा है, उसे अपना टाइम ज़ाया करना है, वो अपना टाइम ज़ाया करता है, करेगा, करना चाहिए, जो मर्ज़ी करें, इस पर फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इंस्टेड ऑफ साथ हमेशा ING आएगा। लेकिन एक केस और है, जैसे यहां पर लिखा मैंने इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी ही इज गेटिंग सैड। अब इंस्टेड ऑफ के साथ तो हमेशा ING आना है, ये तो रूल है। लेकिन अगर वर्ब हो ही ना, कोई नाउन या एडजेक्टिव हो, जैसे कि बजाय खुश होने के, अब मैं ये तो नहीं कह सकता इंस्टेड ऑफ हैप्पिंग, अब इंस्टेड ऑफ साथ ING लगाना है तो हैप्पी के साथ ING तो आ नहीं सकता क्योंकि वो एडजेक्टिव है। तो वहां पर हम बी प्लस ING बीइंग वर्ब की फॉर्म ऐड कर लेते हैं, यानी कि होना, जिसका मतलब है बजाय खुश होने के, अगला तो ही इज़ गेटिंग सैड, वो उदास हो रहा है। लेकिन यहाँ पर बीइंग क्यों आया, मैं समझा रहा हूँ कि हमने इंस्टेड ऑफ साथ हमेशा ING डालना है, जो कि रूल है। लेकिन अगर वर्ब नज़र ही ना आ रहा हो जिसके साथ आप ING डालें, बजाय घर पर होने के, वो ऑफिस में है, तो इंस्टेड ऑफ होमिंग तो मैं नहीं कर सकता होम के साथ ING, मैं कहूँगा इंस्टेड ऑफ बीइंग होम एट होम ही इज़ आउटसाइड या वगैरह वगैरह। सो याद रखें इंस्टेड ऑफ साथ हमेशा ING आएगा। एक एग्जांपल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ, बजाय गाड़ी चलाने के वो बाइक चला रहा है, बजाय गाड़ी चलाने के वो बाइक चला रहा है। इसकी क्या इंग्लिश होगी कमेंट बॉक्स में लिख दें ताकि आइडिया हो आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं। और अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाहें तो मेरा नंबर आप सामने स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीजनेबल फी पे करके मुझे ज्वाइन करें, घर बैठकर अपनी इंग्लिश में बड़ी इंप्रूवमेंट लेकर आएँ। थैंक यू वेरी मच।